हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इरफान खान को किस तरह से पेंसिल शेडिंग में तैयार करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के एक महान एक्टर है जिनका लॉकडाउन के टाइम पे कुछ बीमारी के चलते निधन हो गया था। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। मेरे चैनल पे ऐसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ड्राइंग तैयार करके रखे हैं, वो भी जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक करिए। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी आप जानते हो कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ड्राइंग सिखाने के लिए मैंने ऑनलाइन ये क्लासेस चालू किए हैं। तो आज के क्लासेस का विषय है हाउ टू ड्रॉ इरफान खान पोर्ट्रेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जब भी आप कोई ड्राइंग तैयार करो तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले लो, क्योंकि हमारे पास सबके पास एक ही मोबाइल रहता है और मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग करता है तो कोई दूसरे काम में व्यस्त रहता है। तो फ़ोटो कॉपी लेकर उसको देख के ड्राइंग करे और उसी को देख के शेडिंग करे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो कॉपी लेके रखी है और उस फ़ोटो कॉपी में से देखकर मैं चारकोल पेंसिल की मदद से आंखें तैयार कर रहा हूँ। आँखों के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लाइट एंड शेड। तो आँख के अंदर अगर ध्यान से देखें तो लाइट भी गिर रही है, डार्क शेड भी हो रहा है और मिडल टोन भी आ रहा है। तो उसको दिखाने के लिए मुझे चारकोल पेंसिल से डार्क शेडिंग ज़्यादा दिखाना पड़ेगा और लाइट जगह को पूरा छोड़ देना पड़ेगा और बाद में ब्लेंडिंग करके मुझे आँख की पूरी डिटेल देनी होगी। तो इस तरह से आँख तैयार होती है और ये चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही तैयार होगी। तो मेरा वीडियो देखिए और साथ में हो सके तो प्रैक्टिस भी करिए। तो सबसे पहले यही बात मैंने आपको बताई कि किस तरह से चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल होता है। चारकोल पेंसिल स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगी। 80 रुपये की टिन पेंसिल आती है जिसमें येलो, रेड और ब्लू कलर की पेंसिल होती है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेंसिल इस्तेमाल किया है, वो भी ब्लू कलर का। तो उससे मैं यहाँ पे बाल तैयार कर रहा हूँ। आप लोग पिक्चर के अंदर ध्यान से देख रहे हैं कि कान के नीचे के हिस्से में बाल दिखाए गए हैं और साथ में कान के ऊपर, और धीरे धीरे सारे बाल किस तरह से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो देखिए। जिस तरह से मैं फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो उसके अंदर इरफान खान के जितने भी बाल जिस स्टाइल में मूव हो रहे हैं मैं उसी स्टाइल में स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो हमें जब भी बाल बनाने हो तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखें कि कौन से बाल कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस वेब में जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक लंबे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अलग अलग कैलीग्राफी करके बाल तैयार होते हैं। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क चारकोल पेंसिल चलाए, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे वाइट छोड़ते हुए चले और जहाँ पे मिडल है वहाँ पे भी चारकोल पेंसिल इस्तेमाल करें। और इस तरह से बारी बारी कैलीग्राफी कर बाद में उसे ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करेंगे। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ब्रश की मदद से किस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे ब्लेंडिंग करते जाएंगे वैसे ही ओरिजिनल यानी रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बालों के अंदर किस तरह से आर्ट वर्क तैयार करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ग्रेफाइट पेंसिल में भी इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन चारकोल पेंसिल से ब्लेंडिंग करने में आसानी रहती है और वो डार्क होती है तो और अच्छे रियलिटी दिखते हैं। इसीलिए मैं यहाँ बालों के अंदर चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। अब स्किन तैयार करने के लिए आर्टलाइन पेंसिल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो भी स्टेशनरी पे आपको 85 रुपीज़ में बॉक्स मिल जाएगा। आर्टलाइन पेंसिल सॉफ्ट होती है और उसमें HB से लेके 10B तक पेंसिल आपको आराम से मिल जाती है। तो
तो यहाँ पे हमें पेंसिल को किस तरह से यूज़ में लेना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो इरफान खान के जो फ़ोटो है उसमें लाइट ज़्यादा गिर रही है, यानी पेंसिल कम इस्तेमाल होगी। और जहाँ पे शेडिंग हमें दिख रहा है वहाँ पे 2B और HB पेंसिल से हल्का हल्का शेडिंग करेंगे तो भी हमारा इफ़ेक्ट तैयार हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही फ़ोटो पसंद करें जहाँ पे काम आपको कम करना पड़े और डार्क एंड लाइट शेडिंग मिक्स करके आपका पोर्ट्रेट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही फ़ोटो बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया है और उसके अंदर जैसा मुझे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही मैं स्किन बनाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले 2B और HB पेंसिल से लाइट शेडिंग कर रहा हूँ और साथ में ब्रश की मदद से उसको ब्लेंडिंग करते हुए रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे नाक दिख रहा है तो नाक में पहले मैंने लाइट शेडिंग का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मैं उसको डार्क करते हुए जा रहा हूँ। डार्क करने के लिए मैं 6B पेंसिल का भी इस्तेमाल करता हूँ कई जगह पे, और कई जगह पे मैंने 2B पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है। तो उस तरह से आप स्किन तैयार करें, फ़ोटो को देखते हुए ही काम करें। जहाँ पे आपको डार्क शेडिंग दिख रही है तो वहाँ पे डार्क शेडिंग करें, जहाँ पे आपको लगता है कि 2B पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए तो वहाँ पे 2B पेंसिल चलाइए, जहाँ पे आपको लगता है कि 6B पेंसिल चलानी चाहिए डार्क करने के लिए तो वहाँ पे 6B चलाइए। और साथ में ब्लेंडिंग भी करते चले। जैसे जैसे आप ब्लेंडिंग करते चलोगे और साथ में पेंसिल के स्ट्रोक लगाते चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डार्क करना चाहिए। अपना काम और फ़ोटो दोनों को एक साथ मिलाते हुए चलो, जिससे पता चले कि कहाँ पे हमारा काम अधूरा है। अब हम यहाँ पे आप फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं कि इमरान खान की मूछें भी बहुत डार्क है। तो यहाँ पे मैंने मूछ और दाढ़ी दिखाने के लिए भी चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे फ़ोटो के अंदर डार्क हमें दिख रहा है कि मुँह के अंदर का हिस्सा, तो वहाँ पे भी मैं चारकोल पेंसिल लगा रहा हूँ और साथ में मूँछों पे भी मैं चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल ले रहा हूँ। तो जिस तरह से हमें फ़ोटो में दिख रहा है एक एक बाल एक एक स्ट्रोक, वैसे वैसे मैं चारकोल पेंसिल के स्ट्रोक लगाते हुए मूछ तैयार कर रहा हूँ। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट यानी कम स्ट्रोक लगा रहा हूँ और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रोक लगा के मूछ को अच्छी तरह से जिस तरह से फ़ोटो में दिखाया गया है बिल्कुल हुबहू करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितना डार्क दिखना चाहिए उतना मैं डार्क दिखा रहा हूँ। डार्क एंड लाइट दोनों चीज़ करने से 3 डायमेंशन इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही मैंने मूछें डार्क बनाई वैसे ही नाक हमारी ऊपर आती हुई दिख रही है, इसे बोला जाता है 3 डायमेंशन इफ़ेक्ट। अब जैसे मैंने नाक ऊपर की वैसे ही अब होठ के नीचे का हिस्से पे भी मैं थोड़े थोड़े बाल को बना रहा हूँ और धीरे धीरे अब होठ को मैं थोड़े डार्क करूँगा। स्किन से होठ थोड़े डार्क रहते हैं तो यहाँ पे हमें शेडिंग करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्किन लाइट थी लेकिन स्किन से लिप थोड़ी डार्क रहती है, थोड़ी अलग दिखती है। तो यहाँ पे लाइट भी आपको दिखानी पड़ेगी और होठों में जो क्रीज रहते वो भी आपको दिखाना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को आपको ध्यान में लेते हुए चलना है। होठ को जितना हो सके फ़ोटो में जैसा दिखाया गया है हूबहू कॉपी करें। जितना डार्क शेडिंग दिख रहा है वहाँ पे डार्क करें और डार्ट को बिल्कुल वाइट छोड़ते हुए चले। 2 डार्टों के बीच में जो पतली पतली लाइन आपको दिख रही है उसी को सिर्फ हल्की हल्की स्ट्रोक लगाइए और उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। जब हम ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करेंगे तो वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे होठों को और अच्छा करने के लिए। तो आर्ट लाइन पेंसिल के अंदर बहुत सारे नंबर की पेंसिल है, तो बारी बारी हर पेंसिल का इस्तेमाल करके चेक करें कि आपको कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला है कि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर नंबर की पेंसिल को हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं वापस फेस का जो साइड पोर्स है तो वहाँ पे मैं 2B पेंसिल और थोड़ा सा 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके डार्क शेड तैयार कर रहा हूँ।
और ये डार्क शेड तैयार करने के टाइम पे थोड़ा मैं ध्यान भी रख रहा हूँ कि नीचे का जो हिस्से में काम किया है, जैसे मूंछ है, तो वो ख़राब ना हो, उसको भी ध्यान रखना है। हाथ थोड़ा हवा में रहे और पेंसिल को थोड़ा क्रॉस में पकड़ना है, जिस तरह से वीडियो में मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह से डार्क शेडिंग करते हुए हम स्केच को पूरा करेंगे। फ़ोटो को ध्यान से देखते रहिए, आपके फ़ोटो को और अपने बनाए हुए फ़ोटो को दोनों को दूर से देखिए, दोनों में क्या क्या फ़र्क है वो अपने आप पता चलता जाएगा और उसको सुधारने की कोशिश करें। जितना हो सके हूबहू फ़ोटो की कॉपी टू कॉपी करने की कोशिश करें। जितना आप डार्क और लाइट शेडिंग को लेते हुए चलेंगे उतनी आपकी 3 डायमेंशन इफ़ेक्ट अच्छी होती जाएगी और साथ में स्किन टोन भी अच्छा पकड़ में आएगा। इसीलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि थोड़ा पेंसिल वर्क करिए, थोड़ा ब्लेंडिंग करिए, दोनों साथ में करते हुए चलिए। अब हम सीधा चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूंछ हमने जैसे तैयार की वैसे ही दाढ़ी भी हम तैयार करेंगे। तो यहाँ फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि इरफान खान की जो दाढ़ी है वो बिल्कुल ब्लैक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एकदम ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक लगाएंगे और जहाँ पे हल्के स्ट्रोक दिख रहे हैं वहाँ पे चारकोल पेंसिल की जो दूसरे सॉफ्ट पेंसिल होती है येलो रंग की, उसका इस्तेमाल करेंगे। कहीं जगह पे रेड कलर की चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप जितना हो सके उतना डिटेल में काम करें। अब यहाँ पे हम उनके कपड़े भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कोट पहना है, तो यहाँ स्केच के अंदर मैंने ज़्यादा कोट तो नहीं दिखाया है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 2B पेंसिल और साथ में 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले 2B पेंसिल से मैंने एक जैसा ही शेडिंग कर दिया, अब उसके ऊपर 6B पेंसिल से थोड़ा डार्क शेड कर रहा हूँ। तो इस तरह से कपड़े भी हम तैयार कर लेंगे। जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है वहाँ पे बिल्कुल 6B पेंसिल चलाइए। हो सके तो 8B पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कई जगह पे तो और डार्क दिखाना हो तो 10B पेंसिल का भी इस्तेमाल करें। हर पेंसिल का अपना एक अलग इफ़ेक्ट है, तो हर इफ़ेक्ट को आप लेते हुए चले। अब धीरे धीरे हम गले तक आएंगे। गले के अंदर हम मिडल टोन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें शेडिंग ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दाढ़ी है, दाढ़ी के नीचे शेडो गिरता है, तो वो शेडो दिखाने के लिए हमें यहाँ पे मिडल टोन यानी थोड़ी काम ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 6B पेंसिल से ही सीधा हम स्ट्रोक लगाएंगे और कुछ जगह पे 2B पेंसिल से काम करेंगे और बाद में उसको ब्लेंडिंग कर देंगे और जिससे हमें पता चले कि किस तरह से काम हुआ है। और साथ में फ़ोटो को भी ऑब्जर्वेशन करते रहिए। इस तरह से हमारा पूरा पोर्ट्रेट तैयार होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा काम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आया है तो सबसे पहले अंगूठा वाला जो सिंबल है वहाँ पे लाइक कर दीजिए, साथ में एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें, जिससे वो भी मेरे चैनल के बारे में जान सके और वो भी ड्राइंग जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू कहूँगा, आभार कहूँगा मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए और मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए। मेरे नए वीडियो को भी इंतज़ार करिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया काम करके अपने चैनल पे रखता हूँ, तो मेरे हर एक वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। वापस एक बार दिल से आभार, थैंक यू, धन्यवाद।